योग की पावर सब प्रकार की ताकत देती है। अच्छे से अच्छी ताकत भी देती है। देवात्माएं अच्छे से अच्छी बनती हैं और योग की पावर बुरे से बुरी ताकत भी देती है, जिसे कहते हैं राक्षसी ताकत। तो जिनका जो काम, उस काम को पूरा करने के लिए जो योग की पावर धारण करते हैं, वैसा काम करने में सफल होती है। अब बाप को कैसे याद कर सकें? है बताओ, कौन से बाप की बात है? बिंदी बिंदी आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु की बात है? वो प्यार का सागर है या मार का सागर है? मार का सागर, प्यार का सागर है। प्यार से होती है स्थापना। माताएं बच्चों को पाल सकती हैं प्यार से। पुरुष तो वो पालना नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषों में वो प्यार नहीं होता है जो माताओं कन्याओं में होता है। तो बताओ, वो बाप कौन सा है जिसको याद करने से ताकत मिलती है? अच्छे से अच्छी ताकत भी मिलती है और खराब से खराब कर्म करने की भी ताकत मिलती है। वो कौन सा बाप है? शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो शिव बाबा है। ओहो, राम वाली आत्मा के लिए तो 20 बार कह दिया। शास्त्रों में जिस राम का गायन है, वो तो राम फेल हो गया। मुरली में तो बोलते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। तो किसकी बात है? संगम युग में वो राम है क्या? सीता वाला राम? जिसकी सीता को ही रावण ले गया, वो शक्ति का भंडार है? वो कौन है जो शक्ति का भंडार है? अखूट भंडार है। एक है ज्ञान का भंडार, क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए तीनों काल का ज्ञान भरा हुआ है। अखूट ज्ञान का भंडार, सारा ही कोई ले ले तो भी सारा ही बचता है, खूटता ही नहीं। वो कौन? शिव बाप। फिर योग का भंडार कौन है? कौन? ज्ञान योग दोनों का भंडार। शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा या शिव बाप? शिव बाबा कहें तो साकार निराकार का मेल, और शिव बाप कहें तो जिससे बड़ा कोई बाप होता ही नहीं, सुप्रीम फादर। वो हुआ निराकार आत्माओं का बाप, शिव बाप। तो शिव बाप को ज्ञान का भंडार कहें या योग शक्ति का भंडार कहें? ज्ञान का भंडार, योग शक्ति का भंडार नहीं, दोनों का। वो योग लगाने की उसको दरकार है,
है? साकार की दरकार है, लेकिन साकारों से वो योग लगाता है क्या? है? वो स्वस्थिति में स्थित रहता है या साकार शरीरधारियों से योग लगाता है? है? सदा स्वस्थिति में रहता है, इसलिए स्वधर्म की स्थापना करता है। जो धर्म पिता हैं सदा स्वस्थिति में नहीं रहते हैं, देवान में आ जाते हैं संग के रंग से, तो वो तो स्वर्ग नहीं स्थापन कर पाते, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो। कर पाते हैं? नहीं। तो शिव के लिए तो यही कहेंगे कि वो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है उसको योग लगाने की कोई दरकार नहीं है। फिर कौन है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो सबसे जास्ती पतित बन जाता है, सबसे जास्ती योग में कच्ची आत्मा बन जाती है, वही आत्मा को जब निराकार आत्माओं का बाप मिल जाता है, पहचान मिल जाती है, तो फिर वो याद में सबसे तीखा जाता है। क्या? याद में सबसे तीखा जाता है। उसकी यादगार क्या है? शिवलिंग उसकी यादगार है। जो शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। अव्यक्त भी है क्योंकि नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, साकार इंद्रियां नहीं है, इसलिए क्या है? अव्यक्त है। और व्यक्त साकार भी है। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य। तो लिंग को तो आंखों से देखा जा सकता है, बड़ा है, और बिंदु तो छोटे से छोटा होता है, उस सूक्ष्म ज्योति बिंदु को देखा नहीं जा सकता। इसलिए वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु की याद में रहने से अव्यक्त भी है, और उसको अपना शरीर भी है। शरीर है या नहीं है? शरीर तो है, नहीं तो लिंग क्यों दिखाया जाता? जो कहता है कि मेरे तो लिंग की ही पूजा होती है और देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। तो शिव बाप तो कहते हैं न मैं पुजारी बनता हूं न मैं पूज्य बनता हूं। जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का बाप, वो पूज्य और पुजारी बनता है? वो तो बनता ही नहीं। तो ये शिवलिंग जो दिखाया गया है, जिसकी पूजा की जाती है, और बाप कहते हैं अपने ही रूप की पूजा करते हैं बनाकर। क्या? जो देवताएं हैं पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हैं। तो शिवलिंग भी क्या हुआ है? उस लिंग रूप निराकारी स्टेज में स्थिर होने से पहले जब पुरुषार्थी रूप था, याद में रहते हुए दिखाया जाता है। शंकर को किस रूप में दिखाते हैं? याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा हुआ है, इसका मतलब अपूर्ण पुरुषार्थी है या संपूर्ण पुरुषार्थी है? अपूर्ण पुरुषार्थी है। तो जो अपूर्ण पुरुषार्थी है वो संपूर्ण पुरुषार्थी बनने के लिए याद में बैठा हुआ है। याद में बैठना ये साबित करता है कि वो अपूर्ण आत्मा है, अपने से किसी ऊंचे को याद करती है। तो बताया
कि स्थापना का सारा फुरना इन ब्रह्मा के ऊपर रहता है। तुम बच्चों के ऊपर ये फुरना नहीं है स्थापना का। ये बच्चे भी ऐसे ही कहते हैं ना, बाबा क्या करें, ऑफिस में जाते हैं याद नहीं कर सकते। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जो बैठे हुए हैं उनका संग का रंग लग जाता है। हम ये धंधा करते हैं तो वो धंधा करते करते याद में रहना भूल जाते हैं। अच्छा, तुम्हारा धंधा तो कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा धंधा है। और ब्रह्मा का तो नई दुनिया स्थापन करने का धंधा है ना, है कि नहीं? इनका तो बड़ा धंधा है। इनके ऊपर तो बड़े धंधे की जिम्मेवारी है। कौन से धंधे की जिम्मेवारी? नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी है। ये करना है, फलाना करना है, ये सारा दिन यही ख्याल इनकी बुद्धि में रहता है। ये चित्र बने हुए हैं साक्षात्कार से, बाबा ने बनवाए। इनको कैसे समझाया जाए? बच्चों को इन चित्रों में कैसे एक्सपर्ट बनाया जाए समझाने के लिए? बाहर की दुनिया में इन चित्रों को समझाने जाते हैं तो लोग कितने अपोजिशन करते हैं, कितनी आफतें आती हैं, चित्रों को ही फाड़ देते हैं, कितनी खिटपिट होती है। तो बुद्धि में आता है ये करो वो करो, फिर बच्चे परेशान होते हैं तो बाबा को ही लिखते रहते हैं, बाबा इन चित्रों को समझाने में ये आफतें आती हैं। तो बाबा को तो बहुत ही विचार चलता है ना। तो बाबा को भी बहुत टाइम मिलता है। तो बाबा बोलते हैं भाई हमें तो टाइम मिलता है, हम सुबह को बहुत मजा आता है, बाबा को जास्ती आता है। हाँ, ये बच्ची किसी पूछो, हमारी बच्ची कौन है? ये बच्ची है ना, ये रहती है ना हमारे पास, वो जानती है कि मैं कै बजे उठता हूं। नजदीक में रहने वाली बच्ची जानेगी या दूर में रहने वाली? घंटी बजती है, उस घंटी बजने से भी पहले हम जाग करके या तो बैठ जाता हूं या तो पड़े पड़े सोए भी याद करता हूं, क्योंकि वो शरीर तो बड़ा है ना। कौन सा शरीर है? ब्रह्मा बाबा का शरीर तो बड़ा है ना। तो थक जाता हूं, देह भान रहता है तो थक जाता हूं, थक जाता हूं तो फिर सो जाता हूं। क्या थकान होती है तो सो जाता हूं, फिर कह देता हूं बाबा और नशा भी चढ़ा जाता है। बस अभी इस हयाती के पीछे मैं रहा महाराज कुमार, विश्व का महाराज कुमार बनूंगा, फिर से बनूंगा। ओहो बड़ा वंडर है, परंतु
विश्व का महाराज कुमार बनने के लिए मुझे याद तो जरूर करना पड़े और सबसे जास्ती याद करना पड़े। ऐसे मुफ्त में तो नहीं बन जाऊंगा। क्या क्या नहीं बन जाऊंगा? विश्व का महाराज कुमार। ये अपने से बात करता रहता हूं, पर जैसे मैं बात करता हूं ऐसे ऐसे तुमको भी बात करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो जैसे तुम पढ़ते हो वैसे बाबा भी पढ़ते हैं। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं। सबके लिए ये पढ़ाई है ना। याद करो और समझाओ बच्चों को। ये 84 का चक्र समझाओ। सो देखो, ये 84 का चक्र समझाए तो रहे हैं ना। पीछे बाप कहते हैं, ये कहते हैं, ये अनुभव बताते हैं ना बैठ करके कि बच्ची जो कुछ भी फायदा है, कल्याण है, और सब बातें कोई भी कहे, बोलो इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। दुनिया भर की बातें बताते रहते हो, दुनियादारी की बातें बताते रहते हो। 5/11/66 की वाणी का चौथा पेज। तो किस बात से फायदा है? है? हाँ, बाप का परिचय देने से फायदा है। क्यों? बाप का परिचय देने से क्या फायदा है? जन्म जन्मांतर बाप के बन जाए, हैं? भाग्य बन जाए। क्यों? जो लौकिक बाप है उसके बच्चे बनने से भाग्य नहीं बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है। और बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा 84 जन्मों का हिसाब बनता है। लेकिन बेहद के बाप तो 2 है। कितने हैं बेहद के बाप? कौन? आत्माओं का बाप और मनुष्यों का बाप। तो बाप का परिचय देना है, ये बात तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। क्या मिलता है? बाप से वर्षा मिलता है। लेकिन निराकार आत्माओं के निराकार बाप से निराकारी वर्षा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। साकार जन्म मरण के चक्र से न्यारा है या निराकार जन्म मरण के चक्र से न्यारा है? तो त्रिकालदर्शी ज्ञानी कौन है? शिव बाबा। शिव बाप। तो जो शिव बाप त्रिकालदर्शी है वो जन्म जन्मांतर तो क्या सदा काल निराकारी है। क्या? इसलिए त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी से क्या वर्षा मिलेगा? अरे निराकार से भक्ति का वर्षा मिलेगा, निराकार से मुक्ति का वर्षा मिलेगा। अरे निराकार ज्ञान का भंडार है, त्रिकालदर्शी है। तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी मिलेगा? निराकार से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है, ये साकारी वर्षा मिलेगा है। डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा मिलेगा। बाप डॉक्टर होगा
तो बच्चे को डॉक्टरी के कुछ न कुछ गुरु सिखाई देगा। बाप मल्टी मिलियनर होगा तो बच्चा मल्टी मिलियन का वर्षा मिलेगा लेने वाला बनेगा। बाप जमींदार होगा बड़ा तो बच्चे को जमीन जायदाद का वर्षा मिलेगा। बाप होगा तब तो मिलेगा वर्षा। अरे बाप के पास वर्षा होगा जिस तरीके का जिस कदर का वैसा ही बच्चे को वर्षा मिलेगा ना कि दूसरा मिलेगा। और निराकार बाप निराकार आत्माओं के बाप के पास कौन सा वर्षा है? तो ज्ञान का ही वर्षा देगा ना, है? उसके पास स्वर्ग का वर्षा है। अरे वो खुद स्वर्ग में रहता है, फिर तुमको कहां से देगा? अरे साकार से, साकार तो पतित है। हाँ, साकार जब निराकार की याद करते करते निराकारी बन जाए, ऐसा निराकारी बन जाए कि शरीर भी रहे, क्या लिंग रूप भी रहे बड़ा आकार, और उसमें मन बुद्धि रूपी जो आत्मा है वो निराकार भी बनी रहे, बिंदु रूप स्टेज में बनी रहे। मना शिवलिंग रूप बन जाए। क्या बन जाए? शिवलिंग रूप बन जाए। उसमें शिव का रूप भी है ज्योति बिंदु। कैसे बना? याद की प्रैक्टिस से बना या आत्माओं के बाप शिव ने बना दिया? अगर शिव बनाने वाला होता तो 500-700 करोड़ को बना देता, सबको बना देता कि नहीं बना देता? शिव आत्माओं का बाप पक्षपाती है, पार्शियल है नहीं? तो ये हिसाब बना हुआ है कि वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? बताया, हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे से ऊंचे भगवंत का। क्या? यहाँ माने इस दुनिया में किसका परिचय देते हैं? जो परिचय 84 जन्मों में न देवताएं जानते थे, न 63 जन्मों में मनुष्य और असुर जानते हैं। किसका परिचय? इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी कौन है? जो इस मनुष्य सृष्टि में ही 84 जन्म पार्ट बजाता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। कि आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। है साकार में निराकार। हाँ, ऊंच और नीच इस दुनिया की बात होती है, परम धाम की बात नहीं है। तो हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का। अभी कई दिन से त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बाबा बताए रहे कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? कौन सी मूर्ति है जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? तुम्हारी किरण। शंकर तो याद में बैठा हुआ है। शंकर तो पुरुषार्थी है, याद करने का पुरुषार्थ करता है कि नहीं? तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ है, हुआ। जो खुद ही पुरुषार्थी है, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के कल्याण के लिए याद कर रहा है, तो इससे साबित होता है उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ ना, तभी तो याद में बैठा है। तो शंकर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है।
शंकर संपन्न स्टेज पे। तो ये कहो ना कि शंकर वाली आत्मा जब याद करते करते संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी, क्या संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी तो उसे याद करने की दरकार नहीं रहेगी, शिव समान बन जाती है। और शिव बाप भी यही कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, क्या मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाने आया हूं। तो कोई न कोई तो अव्वल नंबर में बाप शिव समान बनता होगा ना, नहीं बनता होगा? तो जो बनता है उसी की पूजा मंदिरों में होती है। कौन से मंदिरों में? शिवलिंग के मंदिरों में। जो मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पाए जाते हैं। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती वो शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं। वो मूर्ति भी है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो मूर्ति भी है और अमूर्त भी है, क्योंकि ज्योति बिंदु की याद में वो आत्मा टिकी हुई। उसका परिचय हम देते हैं। जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, उनसे वर्षा मिलता है। क्या कहा? निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप है ना। तो जो इस दुनिया में धर्म पिताएं निराकार की याद करने वाले हैं, साकार को पहचान ही नहीं पाते, तो उनको निराकारी वर्षा मिलेगा, शांति धाम का या सुख धाम का वर्षा मिलेगा? तो निराकारी धाम में पड़े रहते हैं। निराकार से कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी वर्षा मिलता है। और जो साकार को पहचाने बेहद के बाप को, कौन? अरे साकार में बेहद का बाप कौन? प्रजापिता। सारी मनुष्य मात्र जो भी प्रजा है सब धर्मों की, सबका बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज बाप को कहा जाता है। सारे ही मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बाप। तो हम बाप का परिचय देते हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला ब्रह्मा के मुख से। उनसे किसके लिए बोला? हाँ, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है, जिसके लिए मुरली में घोषणा कर दी थी। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट बनने वाले, ये मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। उनसे वर्षा मिलता है। उनसे एक के लिए कहा या 2 के लिए कहा? उनसे 2 के लिए कहा। उससे वर्षा मिलता है तो 1 के लिए बात होती। ये जब भारत में भी शिव जयंती मनाते हैं तो आते हैं, तो कुछ तो वर्षा ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते ही है ना। कौन सा वर्षा है ऊंचे ते ऊंचा? ये ऊंचे ते ऊंचा विश्व का मालिक बनाने का वर्षा है। क्या? विश्व का मालिक बनाने का वर्षा है। बनाने का वर्षा है या बनने का वर्षा है? बनाने का। क्यों? शिव बाप बनाते हैं। शिव बाप बनाते हैं। शिव बाप खुद है मालिक जमीन जायदाद का?
विश्व को मालिक बनेगा? वो मालिक बनता है? फिर फर्रुखाबाद के लिए बोला कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए तो इलाहाबाद के लोग नेहरू जी को बहुत मानते थे। जब भी चुनाव होता था तो वो इलाहाबाद से लड़ाई लड़ते थे और वहां से जीत जाते थे। तो ऐसे ही बताया, विश्व का मालिक तो साकार होगा ना, तो जो होगा स्वयं मालिक कौन? हमारी भारतीय शास्त्रों में विश्व का मालिक कौन गाया हुआ है? नारायण तो सतयुग का मालिक बताते हैं। सतयुग में नारायण का राज्य था, राधा कृष्ण का बाप बना नहीं है? राधा कृष्ण का बाप बना। नर नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो जो विश्व का मालिक गाया हुआ है, कैसे? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो मालिक गाया हुआ है, विश्व का राजा है ना, तो राजा ही पने का ताज है। उसको ताज होता है? पार्वती को फिर भी ताज होता है, और शंकर को तो ताज है? जिम्मेवारी का ताज है ही नहीं। वो देता है बच्चों को। क्या? वो बच्चों को विश्व का मालिकाना बांट देता है। इसलिए शिव की अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं, जो अष्ट दिग्पाल हैं, 8 दिशाओं को पालने वाले। 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोने, कॉर्नर। कितने हुए? 8 दिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले। माने 8 दिशाओं के पालने वाले, 8 धर्मखंडों के मुखिया। तो मालिक बनाने का, विश्व का मालिक बनाने का वर्षा देता है। खुद लेता है? खुद नहीं लेता, देता है। अरे मालिक बने का वर्षा देता है या लेता है? देता है। फिर भी विश्व का मालिक गाया जाता है, गाया जाता है, लेकिन होता तो फकीर होता है या मालिक होता है? फकीर के रूप में दिखाते हैं। तो बताया ये लक्ष्मी नारायण देवी देवता हैं, क्योंकि ये जो आर्य समाजी है ना बच्ची, वो देवी देवताओं को नहीं मानती। क्या? क्यों नहीं मानते? आधा नास्तिक है। आधा नास्तिक। क्यों है आधा नास्तिक? क्यों बन गए आधा नास्तिक? क्योंकि उनको तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता ही नहीं। मिलता है? नहीं। एक छोटे छोटे एरिया के एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। विश्व का मालिक पना तो नहीं होता। तो मानेंगे क्यों? जब उनको मिलता ही नहीं तो मानेंगे? नहीं मानते। जैसे मुसलमान अपने बाप को नहीं मानते ना, औरंगजेब अपने बाप को मानता था? मानता था? क्यों नहीं मानता था? क्योंकि उसके बाप शाहजहां ने बड़े बच्चे को राजाई दे दी, दारा शिकोह को राजाई दे दी,
शाहजहां को 4 बच्चे थे, बड़े बच्चे को राजाई दे दी, औरंगजेब को राजाई नहीं मिली, तो बाप को मानता था? नहीं मानता था। जैसे ये मुसलमान नहीं मानते हैं ना चित्रों को, क्या मुसलमान मूर्तियों को मानते हैं कि भारत में आकर के मूर्तियों को खंडन कर दिया? हिस्ट्री क्या कहती है? खंडन कर दिया। तैसे वो आर्य समाजी भी चित्रों को, मूर्तियों को, देवताओं के चित्रों मूर्तियों को मानने वाले नहीं है। तो वो जात एक ही है। जैसे क्या? जैसे मुसलमानों की जात, वैसे देवताओं के चित्रों को न मानने वालों की जात। उनका ही झगड़ा लगता है भारत में। वो आर्य समाजी इन चित्रों को फाड़ देते हैं, झगड़ा करते हैं। और फिर ये भी बात है, जो मुसलमान हैं जिनको यवन कहा जाता है, और ये जो कांग्रेसी आर्य समाजी हैं, इनका ही झगड़ा लगता है महामृत्यु के समय महाभारत में। दोनों का झगड़ा लगता है। तो देखो आपस में भी उनका झगड़ा लगता है। तो ये भी, तुम भी तो यही बताते हो। देखो ये चित्र किसने रखा है? ये जो 4 चित्र हैं उनमें से खास चित्र मूर्ति का है, ये किसने रखा है? तुम बताते हो शिव बाबा ने साक्षात्कार से बनाया रखने के लिए, तो हम रखते हैं। ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शन दिया, तो वो चित्र देखते हैं ना, सो वो तो है ही जैसे वो मजहबी पागलपन। जैसे मुसलमानों में मजहबी पागलपन है, धर्म का जुनून है। बोलते हैं ये क्या रखा है, वो क्या रखा है, ये कौन है, ये कहां से आया, क्या करता है। अरे पर यहां तुम आकर के समझो तो, वही तो हम समझाते हैं यहाँ चित्रों पर। ये क्यों रखा है, कौन है ये? तो जैसे बाबा कहते हैं ना, इन बातों को सन्यासी नहीं समझते हैं। क्या? कौन नहीं समझेंगे? है सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। जो घर गृहस्थ को, धंधे देवरी को पूरा त्याग देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, कांटों के जंगल में, वो सन्यासी नहीं समझ सकेंगे। वो घर गृहस्थ में रहने के पक्के नहीं हैं। क्या? घर गृहस्थी के पक्के हैं? पत्नी के साथ जीवन भर रहते हैं? नहीं रहते हैं। फालतू है उनको समझाना। क्योंकि हमारा ये जो धर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। हमारे तो मुखिया अव्वल नंबर के हैं ही लक्ष्मी नारायण शंकर पार्वती। तो उनको ये चित्र समझाना फालतू है। अभी वो तो भगत हैं ही नहीं ना।
कौन? लक्ष्मी नारायण। और ये मुसलमान भी देवी देवताओं के भगत नहीं है, वो तो और भी ये खंडन करने वाले हैं देवताओं को, इनकी मूर्तियों को खंडन करते हैं। उनसे बात करने की भी दरकार नहीं है, इनसे मुसलमानों से बात करने की भी दरकार नहीं है, और आर्य समाजियों से भी बात करने की भी दरकार नहीं है। समझा ना? भले समझते तो हैं, कोई आर्य समाजी भी से आकर के समझते हैं, परंतु वो जो आर्य समाजी होगा, जो समझने वाला आर्य समाजी होगा, वो ऐसे आकर के बकवास नहीं करेंगे। वो आकर के अपना वर्षा लेना होगा तो शांति से सुन करके और बुद्धि में धारण करने वाला होगा तो आ जाएगा उनकी बुद्धि में। क्योंकि सुनते तो सब धर्म वाले रहते ही है ना। इनमें जो जो भी होगा, किनमें जो भी सब आकर के सारी दुनिया के लोग समझेंगे तो ना, आज नहीं तो कल समझेंगे तो इन सब धर्म वालों में जो जो भी होगा अपना देवी देवता धर्म वाला, वो ही आकर के अपना वर्षा लेगा। डिस्कस कोई करे तो बोलो नहीं, हम तो कहते ही है एक बात। क्या? हम एक ही बात कहते हैं। इसकी किसकी तरफ इशारा किया? ब्रह्मा की ओर। हम कहते ही हैं इसकी बात। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान ब्रह्मा के द्वारा परिचय देते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये थोड़े ही कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। हम ये भी नहीं कहते कि ऊंचे से ऊंचा शंकर। कहते हैं अगर शंकर ऊंचे से ऊंचा होता तो दुनिया में शंकर की मूर्तियां सबसे जास्ती मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे जास्ती तो लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो सार्वभौम सारी दुनिया की बुद्धि में बैठने वाली मूर्ति तो वो निराकार अव्यक्त मूर्ति शिव की है, शिवलिंग। तो हम नहीं कहते कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा या ऊंचे से ऊंचा शंकर या ऊंचे से ऊंचा फलाना, नहीं। हम तो कहते ही हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान जो इस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? इस संगम में भी ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है और 84 जन्मों में भी ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। क्या? जो ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला होगा वो कभी किसी से किसी जन्म में हार खाएगा क्या? खाएगा? नहीं खाएगा। देखो हिस्ट्री में अकबर को महान बता दिया, अकबर महान। फिर क्या हुआ है? हिस्ट्री क्या कहती है? अकबर में भारत में इतने बड़े भारत में इतने ही एरिया में राज्य किया तो
कोई ऐसा हुआ उसके सामने सामना करने वाला जिसको उसने जीत ही नहीं पाया? कौन हुआ? महाराणा प्रताप हुआ ना, ऐसे ही शिवाजी हुआ। ये तो देहभान के आधार पर, हिंसक युद्ध के आधार पर नहीं जीत सके। लेकिन ज्ञान की बातों में भी, होशियारी की बातों में भी, आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से भी, जो इस दुनिया में आकर के ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है, व्यास के रूप में ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाता है। गीता में लिखा है व्यास प्रसादात, क्या व्यास की प्रसन्नता से ये गीता ज्ञान मिला। द्वापर में वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी, कलयुग में तुलसीदास ने तुलसीकृत रामायण लिखी। तो साहित्य के क्षेत्र में भी ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला। तो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, हम उसका परिचय देते हैं। ऊंचे से ऊंचा बाप, उनसे वर्षा मिलना है। क्या कहा? किसने बोला? अरे ये बोलने वाला कौन है? शिव बाप। किसकी आत्मा? शिव बाप की आत्मा बोलती है। क्या बोलती है? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनसे वर्षा मिलना है, मेरे से नहीं। क्या कहा है? वर्षा किससे मिलना है? हाँ, उनसे वर्षा मिलना है। कौन सा वर्षा? साकार वर्षा या निराकार ज्ञान का वर्षा? साकार वर्षा, उनसे मिलना है। स्वर्ग साकार है या निराकार? स्वर्ग साकार है, तो साकारी बाप होगा ना वर्षा देने वाला स्वर्ग का। वो साकार होगा या निराकार होगा? साकार। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन सा बाप? शिव बाप कहते हैं मुझे याद करो, बिंदी बन जाओ, 5000 साल पड़े रहो परम धाम में। निराकार बाप को याद करेंगे तो निराकारी बाप से क्या मिलेगा? निराकारी धाम का वर्षा मिलेगा या साकारी धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा? तो निराकार दुनिया में रहना चाहते 5000 साल तो बताया कि निराकार आकर के ज्ञान का वर्षा देते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर जो पहचान मिलती है, उस पहचान में मनुष्य सृष्टि का जो बेहद का बाप है, जो नई दुनिया का भी बाप है, नई दुनिया में जो पहला पत्ता कृष्ण है, उसका भी बाप है। और जब पुरानी दुनिया बनती है तो उसके लिए भी कहा जाता है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या बोला है? किसने बोला? साकार बाप ने बोला स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है। क्या शिव बाप कहेंगे परमधाम में बैठकर कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है? नहीं। और नरक की दुनिया मेरी है ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि नरक की दुनिया में तो सब पतित होते हैं, और शिव बाप तो कभी पतित होता ही नहीं। तो कौन कहते हैं मुझे याद करो? माम एकम याद करो। ये कौन कहते हैं? वो कौन सी आत्मा है जो कहती है मुझे याद करो?
मामेव नमस्कुरु। अरे नारायण की आत्मा कहती है मुझे याद करो। फिर तो सारा राज्य, नारायण के राज्य में जितनी प्रजा होगी वो किसको याद करेगी? नारायण को याद करेगी ना। करती है अच्छे से अच्छी याद नारायण की याद करना बोलते हैं। वो अभी संगम में बताया कि इस बात को पहचानो कि नर से डायरेक्ट नारायण संगम में बना जाता है या सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बना जाता है। तो वो परिचय दिया, वो नारायण का परिचय दिया जो पुरुषार्थ करके नर से यही नारायण बनता है। ज्ञान तो बुद्धि में आ गया ना। बाप ने तो पहचान दे दी नारायण का जन्म कब हुआ। अरे तुम्हें परिचय मिला कि नहीं मिला? कब हुआ है? 76 में जन्म हुआ। तो जिनको परिचय मिल गया, जिन्होंने जान लिया कि वो नारायण वाली आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप को पहचान चुकी है। क्या? नारायण वाली आत्मा अपने आत्मा के पार्ट को पहचान चुकी है कि सृष्टि रंगमंच पर मेरा ऊंचे से ऊंचा पार्ट क्या है। तो उस आत्मा को तुम बच्चे भी जान चुके हो। वो कहते हैं तो संगम युग का युग में नारायण तो नहीं कहेंगे। जो नई दुनिया का मालिक बन जाएगा वो नारायण कहेंगे मुझे याद करो। अभी कौन कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। माना शिव बाबा का वो रूप स्वरूप क्या दिखाया है जिसको याद करो। साकार। तो कौन सा रूप है? त्रिमूर्ति में कौन सा रूप है? यही वाणी चल रही है कई दिन से। त्रिमूर्ति के चित्र में कौन सा चित्र है जिसको याद करना है? शंकर का। तो चित्र कौन सा है? शंकर है, विष्णु है, ब्रह्मा है, कौन सा चित्र है? हा? अरे लिंग रूप है। वो जो लिंग रूप ऊपर दिखाया है ना, ब्रह्मा कुमारियां भी जब प्रदर्शनी करती हैं तो क्या करती हैं? 32 करोड़ वाला लिंग रूप सामने रख देती है। अब बताओ गुण और अवगुण साकार में होंगे या निराकार में होंगे? तो ब्रह्मा कुमारियां निराकार बिंदु को समझती हैं 32 गुणों का भंडार, या साकार को समझती हैं? निराकार को समझती है। ये तो गलत बात हो गई। निराकार तो 32 गुणों का भंडार हो ही नहीं सकता। वो गुण अवगुणों से परे है, निर्गुण है। निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है। वो सगुण है जिसके अंदर अनेक प्रकार के गुण ही समाये हुए हैं, अवगुण एक भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी कोई ग्लानि नहीं होती है। किसकी? नारायण की। तो वो नारायण इस समय वर्तमान रूप में पुरुषार्थी है या संपन्न है? वो कहते हैं मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मन मना भव, मेरे मन में समा जा।